9वीं सदी में चीन अमर होने की दवा बनाने में लगा था। उसका सपना था कि इंसान कभी बूढ़ा ना हो, कभी मरे नहीं। इसी खोज में वो अलग अलग खनिज और जड़ी बूटियों मिलाकर प्रयोग करते थे। इसी बीच उन्होंने एक दिन सल्फर, चारकोल, पोटेशियम और नाइट्रेट को मिलाया। मकसद था अमर होने की दवा बनाना। लेकिन जैसे ही इस मिश्रण को आग के संपर्क में लाया गया, अचानक से एक तेज धमाका हुआ और धुआं चिंगारियों से पूरा कमरा भर गया। यही वो पल था जब इंसान ने पहली बार गन पाउडर देखा। शुरुआत में लोग इसे बहुत ही रहस्यमय मानते थे। कुछ समय तक इसका इस्तेमाल धमाकों, धार्मिक अनुष्ठानों और आतिशबाजियों के लिए होता रहा। लेकिन जल्द ही इसकी असली ताकत समझ में आ गई और 11वीं सदी आते आते इस गन पाउडर को हथियारों में इस्तेमाल किया जाने लगा। और 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ गन पाउडर का भी रहस्य पूरी दुनिया में फैल गया। मिडिल ईस्ट में 1240 से 1280 के बीच इसके लिखित सूत्र मिले और फिर ये यूरोप पहुंचा। वहां से युद्ध की तस्वीर बिल्कुल ही बदल गई। गन पाउडर को चीन की 4 महान इन्वेंशन में गिना जाता है: कागज, कंपास, प्रिंटिंग और गन पाउडर। ये वो खोज थी जिसने इंसान को दिखाया कि विज्ञान की गलती भी कभी कभी इतिहास का बड़ा मोड़ बन जाती है। आज भी अगर हम गन पाउडर की कहानी सुनते हैं तो हमें ये समझ आता है कि कभी ना बूढ़ा होने वाली दवा की तलाश में इंसान ने अपनी मौत का हथियार खुद खोज लिया। दोस्तों, इस वीडियो में आप दुनिया के कुछ ऐसे आविष्कार जानोगे जो महज एक गलती से हुए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नंबर 2, साल 1974 में चीन के शांगशी प्रांत का एक छोटा सा गांव, जहां कुछ किसान कुआं खोद रहे थे, अचानक उनकी फावड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। जब मिट्टी हटाई गई तो सामने आया एक इंसानी चेहरा। लेकिन वो असली इंसान नहीं था, बल्कि मिट्टी की एक मूर्ति थी। किसानों ने और गहराई में खोदा तो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मूर्तियां निकली। धीरे धीरे पता चला कि जमीन के नीचे हजारों सैनिक की मूर्तियां छिपी हैं। ये थी टेराकोटा आर्मी। असल में ये मूर्तियां 210 बीसी में बनाई गई थीं। उस समय चीन का पहला सम्राट किंग शी हुंग, वो अपने ही जुनून में डूबा हुआ था। उसने आदेश दिया कि उसकी मौत के बाद भी उसकी रक्षा की जाए और इसी बात को लेकर एक विशाल सेना बनाई गई। लेकिन ये सेना इंसानों की नहीं बल्कि मूर्तियों की थी। करीब 7 लाख मजदूरों और कलाकारों ने इस अद्भुत काम को अंजाम दिया। हर मूर्ति अलग थी। किसी का चेहरा गोल, किसी की आंखें बड़ी, किसी की दाढ़ी लंबी। ऐसा लगता था जैसे असली सैनिक हों। वहाँ घुड़सवार, धनुधारी, पैदल सैनिक और यहाँ तक कि रथ भी बनाए गए थे। आज तक लगभग 8000 सैनिक की मूर्तियाँ, 130 रथ और 670 घोड़े खोजे जा चुके हैं। ये सब सम्राट की कब्र और कक्षों में छुपे थे। माना जाता है कि किंग शी हुंग चाहता था कि उसकी परलोक में भी रक्षा हो और इसी वजह से टेराकोटा आर्मी बनाई गई। नंबर 3, साल 1799 में नेपोलियन की सेना मिस्र के रोसेटा शहर में एक किला बना रही थी। अचानक मजदूरों की फावड़ी किसी अजीब पत्थर से टकराई। जब मिट्टी हटाई गई तो सामने एक बड़ा काला पत्थर था जिस पर 3 अलग अलग भाषाएं लिखी थी। यही था रोसेटा स्टोन। असल में ये पत्थर 196 बीसी में बनाया गया था। उस समय मिस्र के राजा टॉलेमी पंच ने एक आदेश दिया था जिसे पत्थर पर दर्ज किया गया। आदेश को 3 भाषाओं में लिखा गया था: हाइरोग्लिफ्स, डिमोटिक स्क्रिप्ट और ग्रीक। नेपोलियन की सेना ने जब ये पत्थर खोजा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा देगा। उस समय तक इस भाषा को कोई भी नहीं पढ़ सकता था। ये भाषा हजारों सालों से रहस्य बनी हुई थी। लेकिन रोसेटा स्टोन ने इतिहासकारों को इसकी चाबी दे दी, क्योंकि एक ही आदेश 3 भाषाओं में लिखा था। इसका मतलब तुलना कर करके इस भाषा को समझा जा सकता था। और कई साल की मेहनत के बाद सन 1822 में फ्रांसीसी हिस्टोरियन ने इस भाषा को समझा और फिर दुनिया के सामने मिस्र की खोई हुई भाषा को ला दिया। रोसेटा स्टोन की खोज ने इजिप्टोलॉजी को जन्म दिया। मंदिरों और कब्रों की लिखावट पढ़ी जा सकती थी और यही वजह थी हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के भी राज खुलने लगे। नंबर 4, ये घटना है साल 89 AD की। इटली का एक शहर जिसका नाम पोम्पेई था। ये शहर समुद्र के किनारे बसा था।
लोग यहाँ आराम से जिंदगी जीते और व्यापार करते। लेकिन इसी शहर के पास खड़ा था एक ज्वालामुखी जो बहुत ही खतरनाक था। जब सब लोग अपने कामों में व्यस्त थे, अचानक वहाँ की जमीन कांपने लगी और देखते ही देखते आसमान में धुएं और राख का बादल उड़ गया और ज्वालामुखी से एक जोरदार विस्फोट हुआ। गरम लावा, राख और जहरीली गैसें पूरे पोम्पेई शहर पर बरसने लगी। लोग भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरा शहर पत्थर की मोटी परत के नीचे दब गया और हजारों लोग वहीं जम गए। ये शहर सदियों तक मिट्टी और राख के नीचे दबा रहा। किसी को नहीं पता था कि यहाँ कभी शहर हुआ करता था। फिर लगभग पूरे 1700 साल बाद यानी 1748 में कुछ किसान खेत में काम कर रहे थे। जब उन्होंने जमीन खोदी तो नीचे से दीवारें और मूर्तियां निकलने लगी जो बहुत ही अजीब हालत में थी। बाद में ये पता लगाया गया कि वो एक पूरा के पूरा शहर था और हिस्टोरियंस ने जब खुदाई की तो चौंकाने वाले नजारे सामने आए। घर वैसे ही थे, फर्नीचर, बर्तन, दीवारें सब वैसे ही बनी थी और सबसे डरावना था इंसान और जानवरों का शरीर जो राख में दबकर पत्थर जैसा बन गया था। उनके चेहरे पर आखिरी पल का डर साफ दिखाई देता था। आज पोम्पेई दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट में गिना जाता है।